और वही खबर रोमानिया से बता दें, जहां रोमानिया में देश में काम कर रहे 40 से ज्यादा भारतीय कामगारों को 1.5 महीने से वेतन नहीं देने और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होने के बारे में वीडियो सामने आने के बाद कुचामन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन भेजा है। उपखंड अधिकारी के जरिए भेजे गए इस ज्ञापन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तहसील सचिव कामरेड अब्बास खान ने मांग की है कि राजस्थान सहित देश भर के 40 से ज्यादा कामगारों की दस्तावेज संबंधी जो परेशानियां हैं उन्हें सरकार दूर कराए। दूसरी ओर रोमानिया में वेतन नहीं मिलने से परेशानी झेल रहे कामगारों के परिजन भारत में फिक्रमंद है। सभी कामगारों को जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण भारतीय सरकार कराए। उपखंड अधिकारी महोदय को जो ज्ञापन सौंपा है मोदी जी के नाम में, वो है रोमानिया के टुलिसिया शहर में देश के करीब 40 से ज़्यादा कामगार हैं, वो फंसे हुए हैं। उनमें अधिकतर है वो राजस्थान के हैं और हमारी नावा विधानसभा क्षेत्र से जो घाटवा है ग्राम पंचायत, उसका एक ग्यारसी लाल कुमावत लड़का, उसके जरिए सोशल मीडिया के जरिए उससे हमें ये सूचना मिली कि वहाँ जो कंपनी है वो पिछले करीब 45 दिन हो गए हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनको खाने पीने की बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। उनके पास पैसे नहीं है। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से भिवाड़ी की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस की अचानक बदली इस व्यवस्था में उद्योगपतियों में भी उत्साह बना हुआ है। वहीं उद्योगपतियों के यूनियन बीएमए द्वारा एसपी ज्येष्ठ मैत्री ने आभार जताते हुए ट्रैफिक जवानों का सम्मान किया। इस दौरान बीएमए की ओर से प्रत्येक जवान का भी हौसला बढ़ाया गया। करेंगे भिवाड़ी की, तो भिवाड़ी के महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला थाना अधिकारी प्रकीता कुमारी ने बताया कि क्षेत्र की एक महिला ने थाने में उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। गठित टीम ने मामले में शामिल आरोपियों की तलाश करते हुए किशनगढ़ बांस के दुमक्कर के रहने वाले निजन पुत्र फजरू मेव और चावंडी के रहने वाले साहिल पुत्र फकरू मेव को गिरफ्तार कर भिवाड़ी महिला थाना लेकर आई और उनसे पूछताछ की। और खबर टॉक से है, जहां बारिश का आनंद लेने गए लोगों को मौज मस्ती भारी पड़ गई। बनास नदी में नहाते वक्त पानी के बहाव के चलते 30 युवक फंस गए। इस बीच लोगों की सूचना पर सिविल डिफेंस और बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जिले भर में लगातार हो रही बारिश के बाद कहीं एक ऐसा मामला आया है जहां रंग में भंग हुआ है। इस वक्त हम टोंक जिले की बनास नदी पे मौजूद है और यहाँ पर जो पिलर नंबर 9 है जो हमारे नीचे की तरफ है, यहाँ पर बीती रात लगभग 25 से 30 युवक पार्टी मनाने आए थे, लेकिन पार्टी के दौरान अचानक तेज बहाव आने के बाद यहाँ पर वह लोग फंस गए। फंसने की सूचना उन्होंने कंट्रोल रूम को दी, तो वहीं कंट्रोल रूम तथा बरौनी पुलिस एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये वही जगह है जहां पर उन लोगों ने रात को पार्टी के मूड में आए थे और फंस गए थे। यहां पर कम से भी कम नहीं तो जो लोग आए थे उनकी बाइकें हैं और अन्य साधन से जो लोग आए थे उनकी बाइकें सब यहां पर पानी की डूब चुकी है। बनास नदी में लगातार क्षेत्र में बारिश होने के बाद पानी की आवक जारी है। आवक जारी होने से यहाँ पर लोगों को जो भी
हाईवे से होकर गुजर रहे हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं और कुछ समय दृश्य देखने के बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस क्षण को हर कोई व्यक्ति यहाँ का जो बनास नदी का पानी का बहाव है वो अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, अगर बात करें पीछे की तरफ हो, चाहे दाएं तरफ हो, चाहे दूसरी तरफ हो, यहाँ पर चारों ओर जो लोग अपनी गाड़ियां रोक रहे हैं और इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन A1 टीवी अपने दर्शकों से यही कहता है कि इस मौसम, बारिश के मौसम में अपनी ध्यान रखें और सफर करें। कजोड़ गुजर, A1 टीवी, निवाई टोंक। और वहीं झुंझुनू कोर्ट परिसर में बार रूम में बार अध्यक्ष और एक वकील के बीच में आपस में मारपीट हो गई। वकील शिव कुमार जेवरिया को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वकील शिव कुमार जेवरिया की झुंझुनू जिला भाषक संस्था झुंझुनू की सदस्यता जो है समाप्त कर दी गई है। दरअसल झुंझुनू कोर्ट परिसर में स्थित बार रूम में जिला अभिभाषक संस्था की बैठक चल रही थी। बैठक में वकील शिव कुमार जेवरिया पर कार्रवाई की मुद्दा भी था। इस दौरान जेवरिया बैठक में पहुंचे और हंगामा कर अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह से मारपीट की। सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी पवन चौबे मौके पर पहुंचे और वकील शिव कुमार जेवरिया को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जिला बार ने लेटर जारी कर वकील शिव कुमार की बार की सदस्यता भी समाप्त कर दी है और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर को पत्र लिखा गया है जिसमें एडवोकेट शिव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सूचना मिली थी कि कोर्ट परिसर के अंदर बार अध्यक्ष और शिव कुमार जेवरिया एडवोकेट के मध्य बार की सदस्यता को लेकर के और आपस में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर वहां पहुंचे तो शिव कुमार जेवरिया जो द्वारा तेजी तो करके और बार अध्यक्ष से पत्रता की जा रही थी जिसमें उनको शांति। मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम नया गांव में किशोरी को सांप ने डस लिया। सांप के काटने से किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर उपचार के लिए मसूदा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त नया गांव निवासी अर्चना अपने घर पर घरेलू कार्य कर रही थी। इस दौरान जहरीले सांप ने काट लिया। आनन फानन में परिजन उपचार के लिए उसे मसूदा चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी की हालत नाजुक होने से उसे ब्यावर अमृत कौर चिकित्सालय रेफर कर दिया। मसूदा उपखंड के ग्राम शेरगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मसूदा चिकित्सालय भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सावरनाथ, चेतननाथ और शंभुनाथ ने खेत से लौटने के दौरान लोकल निवासी मिश्रीनाथ सहित 3 लोगों ने लाठियों से लैस होकर आए। मौके पर पुराने जमीनी विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। मौके पर ग्रामीणों ने बीच बचाव कर घायलों को उपचार के लिए मसूदा चिकित्सालय में भर्ती कराया। जब प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की हालत नाजुक होने से उसे उच्च स्थान के लिए रेफर कर दिया गया। गंगोत्री गोमुख पैदल मार्ग पर चिड़वासा के पास में पुलिया टूट गई, जहां पर कई कांवड़िया फंस गए हैं। उत्तरकाशी पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम कांवड़ियों को निकालने में जुटी हुई है। जैसलमेर के गृह रक्षा दल के जवान जोगराज सिंह की सेवानिवृत्ति पर विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जो कि गृह रक्षा दल जैसलमेर के प्रांगण में रखा गया। सेवानिवृत्ति समारोह में डिप्टी कमांडेंट दौलत सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जहां पर आयोजित समारोह को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त जवान जोगाराम सिंह की ईमानदारी और किए गए कार्य, मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा पर चर्चा की। डिप्टी कमांडेंट दौलत सिंह ने कहा कि सेवा में आने वाले का सेवानिवृत्त होना एक परंपरा है, जिसका हर किसी को पालन करना है। समारोह में कमांडेंट दौलत सिंह की ओर से सेवानिवृत्त जोगराज सिंह को माला पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और वहीं उच्च अधिकारियों और जवानों की ओर से जोगराज सिंह को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस विदाई सम्मान समारोह में गृह रक्षा दल जैसलमेर के डिप्टी कमांडेंट दौलत सिंह, कंपनी कमांडेंट शिव सिंह, आरक्षी दूलाराम और साथी जवान मौजूद थे।
अमेरिका के टेक्सास में स्थित साउथ पेड्रे आइसलैंड के तट पर शार्क के 4 लोगों का हमला कर दिया शार्क ने, जहां पर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक व्यक्ति को मदद करने के प्रयास में चोट आई है, जहां पे टेक्सास के अधिकारियों के मुताबिक ये घटना एक्सेस 14 के पास हुई, जहां पर वन्ना बीच बार एंड ग्रिल के पास ये घटना हुई है। नागौर जिले की सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत का डोडा पोस्ट से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में भरकर 16 क्विंटल से भी अधिक अवैध डोडा पोस्ट को झारखंड से बीकानेर लेके जाया जा रहा था। सदर थाना पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। खबर राजगढ़ से है, जहां पर कस्बे के भौरांगी धाम गौशाला में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने भौरांगी धाम गौशाला में वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनका फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री संजय शर्मा को ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम का पौधारोपण किया। कार्यक्रम के संयोजक और भौरांगी धाम गौशाला के गौ सेवक प्रशांत पंडित ने बताया कि उन्होंने करीब 150 पौधे रोपित किए हैं। मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में आह्वान किया है कि इस समय एक पौधा अपनी मां के नाम लगाओ। इसी बात से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है हम सबको दिया है, उसको लेकर भौरांगी धाम गौशाला के सदस्य लगे हुए हैं। खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के और गांव के निकट दर्दनाक हादसा हो गया है। सड़क हादसे में सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति को ट्रेलर ने बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि लापरवाह ट्रेलर चालक ने करीब 500 मीटर की दूरी तक राहगीर को घसीटा। लोगों ने बताया कि राहगीर पैदल चलकर हाईवे को क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रेलर ने राहगीर को टक्कर मार दी और आगे निकल गया। ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही राहगीर की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो चुका है। घटना को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। खबर भरतपुर से है, जहां पर पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के पिताजी प्रभुदयाल गर्ग का जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वे 93 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने शोक संवेदना प्रकट की है। वहीं उनका पार्थिव देह भरतपुर उनके निवास रंजीत नगर पहुंचा, जहां से शव यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई नई मंडी स्थित मोक्षधाम पहुंची, जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। गंगापुर सिटी में सदर थाना पुलिस ने के हाथ में बड़ी सफलता लगी है, जहां पे बहुचर्चित प्रकाश अग्रवाल चेयरमैन हत्याकांड में आरोपी गोविंद को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी पर 35,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। एसपी सुरजीत शंकर ने निर्देश में एसएसपी पुलिस उपाध्यक्ष गंगापुर सिटी के नेतृत्व में जीटीए के पुलिस टीम ने बदमाश गोविंद पुत्र राधेलाल जाट निवासी रिठोटी थाना कुम्हेर जिला डी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में ओडेला गांव में एक पक्ष ने जबरन पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित पक्ष पर हमला भी किया। हमले में पीड़ित पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक नाबालिग के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। आरोपी पक्ष पीड़ित पर नाजायज दबाव बनाने की बात कह रहे हैं। साथ ही झगड़े के वक्त आरोपी ने अवैध हथियार से भी फायरिंग की। पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्षता की जांच कराने के साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा, जहां पे जमीनी विवाद को लेकर मेरा भाई धर्मेंद्र और मेरा भतीजा गोविंद व नीतीश घर से अपने नए मकान से पुराने मकान के बीच में कुएं वाले खेत पर बाजरा बोने के लिए आ रहे थे। तभी हमारे पड़ोसी सूरज, चंद्रप्रकाश, देवदत्त उर्फ काजू और अंशुल पुत्र चंद्रप्रकाश व अन्य इनके साथ 8-10 आदमी और ने मेरे भाई और भतीजों पर हमला कर दिया।